खुद नहीं मरेंगे तो कर्जे के नाम पे ठाकुर मार डालेगा। जुबान बंद रख। कुछ बताएंगे भी? जरूर कुछ काम होगा तभी भैया ने पैसे दिए। अरे आपको काहे नहीं दिए पैसे? भोले नहीं है, भोला हमने उन्हें बनाया है। अगर तुम विकास चाहते हो तो हम भी विकास चाहते हैं। और तेरा भविष्य तो यही है। कार्यक्रम लौट के आए मेरी मीत देखिए 8 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 82वीं कड़ी में ड्रोन तकनीक के महत्व पर की बात। कहा ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का किया जा रहा है छिड़काव। तकनीक से खेतीबाड़ी करने में होगी आसानी। मध्य रेलवे की किसान रेल ने 700 फेरे किए पूरे भारत में 2.44 लाख टन फलों और सब्जियों का किया परिवहन। किसानों को त्वरित और सुरक्षित परिवहन के साथ बड़े और नए बाजारों तक पहुंच की सुनिश्चित। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद केंद्र सरकार का सस्ती दर पर तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास। केंद्रीय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कमी कसर। पीएम मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले 7 वृहद कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी। प्रति पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद। पंजाब के भटिंडा में कीड़ों की वजह से किसानों की कपास की फसल हुई खराब। गुलाबी सुंडी नामक बीमारी से फसल को भारी नुकसान। किसानों की राज्य सरकार से 60,000 आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 82वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने ड्रोन तकनीक के महत्व पर प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। साथ ही गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। यही नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने एक ऐसे छात्र के बारे में भी पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मछुआरों का जीवन बचाने का काम किया। कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था? सेना का, हथियारों का, युद्ध का। लेकिन आज हमारे यहाँ कोई शादी बारात या फंक्शन होता है तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं। ड्रोन का दायरा, उसकी ताकत सिर्फ इतनी ही नहीं है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से है जो ड्रोन की मदद से अपने गांव में जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गांव में खेतीबाड़ी हो या घर पर सामान की डिलीवरी हो, आपातकाल में मदद पहुंचानी हो या कानून व्यवस्था की निगरानी हो। बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरूरतों के लिए तैनात होंगे। इनमें से ज्यादातर की तो शुरुआत भी हो चुकी है। जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिए खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कोविड वैक्सीन अभियान में भी ड्रोन्स अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसकी एक तस्वीर हमें मणिपुर में देखने को मिली थी, जहां एक द्वीप पर ड्रोन से वैक्सीन पहुंचाई गई। तेलंगाना भी ड्रोन से वैक्सीन डिलीवरी के लिए ट्रायल्स कर चुका है। यही नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स की निगरानी के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने एक ऐसे यंग स्टूडेंट के बारे में भी पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मछुआरों का जीवन बचाने का काम किया। मध्य रेलवे की किसान रेल ने 700 फेरे पूरे कर लिए हैं। मध्य रेलवे ने किसान रेल के माध्यम से पूरे भारत में 2.44 लाख टन फलों और सब्जियों का परिवहन किया है। मध्य रेलवे ने 23 अक्टूबर 2021 को अपनी 700वीं किसान रेल को सांगोला से आदर्श नगर दिल्ली तक चलाया। मध्य रेलवे पर अपना 700वां फेरा पूरा करने वाली किसान रेल किसानों के विकास में सबसे सफल और सबसे बड़ी गेम चेंजिंग पहल साबित हुई। कृषि उपज के लिए बड़े और नए बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित करना, त्वरित परिवहन, शून्य अपव्यय, 50% सब्सिडी के साथ किसान रेल महाराष्ट्र के किसानों के लिए समृद्धि, खुशी और आशा लेकर आई है। मध्य रेलवे ने 7 अगस्त 2020 को पहले किसान रेल चलाई थी और 28 दिसंबर 2020 को किसान रेल ने 100 फेरे पूरे करने का गौरव प्राप्त किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब लिंक के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया था। किसान रेल का 500वीं ट्रिप 12 अगस्त 2021 को पूरी हुई थी। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने कहा कि किसान रेल की 700 यात्राएं किसानों को त्वरित और सुरक्षित परिवहन और नए बड़े बाजारों तक पहुंच के साथ इसके अपार लाभों को स्पष्ट करती हैं। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद केंद्र सरकार के त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के प्रयास किए हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में खाद्य उत्पादों की कीमतों के नियंत्रण को लेकर सरकार के प्रयासों के विषय पर केंद्रीय एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। त्योहारी सीजन में खाद्य तेलों की कीमतें नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे जी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी है, लेकिन समानांतर समय में भारत में कीमतें गिरी है। सरकार के किस तरह के सार्थक प्रयास रहे जो ये परिणाम देखें? सरकार ने बहुत एक नहीं कई कदम उठाए हैं, जिसमें स्टॉक के डिस्क्लोजर का कदम था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने का कदम था, ड्यूटीज़ के रेशनलाइजेशन का था, पोर्ट्स के ऊपर किस तरीके से डीकंजेस्ट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए जिससे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो। तो इस तरह के अलग अलग जो फ्यूचर ट्रेडिंग, जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग थी, वो मस्टर्ड के ऊपर बंद की गई, इसीलिए बंद गई, चने पे भी बंद की गई।
और आपको दालों में असर देखने को मिल रहा है कि जिससे कि स्पेकुलेशन इस ऐसे सिनेरियो में ना हो जहां पर दाम को लेकर के और लोग फ़ायदा उठाएं। खाद्य तेलों के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कीमतें नियंत्रित रहे, त्योहारी सीजन है, कहीं न कहीं कालाबाजारी रुके, इसके लिए राज्यों को किस तरह के निर्देश दिए? राज्य को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। राज्यों के साथ लगातार चर्चा बनी हुई है और राज्य खुद भी चिंतित हैं। उनकी तरफ से जो कदम उठाए जाएंगे उससे मुनाफाखोरों जो प्रॉफिटियरिंग करते हैं उनके ऊपर सख्त कदम लिए जाएंगे। पिछली बार रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, इस बार खरीफ में भी एस्टिमेटेड अनुमान पॉजिटिव लग रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, खरीफ का प्रोडक्शन भी इस बार जो है पिछले साल से ज़्यादा होने वाला है और हमारा प्रोक्योरमेंट भी बहुत स्मूथ चल रहा है बिना किसी दिक्कत के। बीच में जो बारिशें हुई उनसे थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया था, लेकिन अब पिछले 2 दिन से अच्छी धूप निकल रही है और किसानों को काफ़ी राहत है। स्टॉक लिमिट कंट्रोल करने के संदर्भ में व्यापारियों को किस तरह के निर्देश जारी किए गए? वो पहला तो डिस्क्लोजर का है, दूसरा प्राइस डिस्प्ले का है और कंप्लायंस जो है वो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे, जिनका मानना है कि खाद्य तेलों की कीमतें त्योहारी सीजन में नियंत्रित करने के लिए न केवल सरकार लगातार प्रयास कर रही है बल्कि राज्यों को निर्देश देकर खाद्यों के अन्य पदार्थों की कीमतों को संतुलित करने का भी प्रयास कर रही है। ओपी यादव, दिल्ली। और सरकार ने पीएम मित्र योजना के तहत 4,445 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले 7 वृहद कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और भारत को वैश्विक वस्त्र मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण को साकार करना है। इसमें एक ही स्थान पर एकीकृत टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला उद्योग की लॉजिस्टिक लागत को भी कम करेगी। प्रति पार्क 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। पीएम मित्र प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित है। इस 5F फॉर्मूले में फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन शामिल हैं। ये एकीकृत विजन अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इन 7 पीएम मित्र पार्कों को विभिन्न इच्छुक राज्यों में स्थित ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड स्थलों पर स्थापित किया जाएगा। पंजाब के भटिंडा में कीड़ों की वजह से किसानों की कपास की फसल खराब हो रही है। एक किसान ने बताया कि गुलाबी सुंडी, जो कि एक प्रकार का कीड़ा है जो कपास में लगता है, के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है। हमें खेतों में आने तक का मन नहीं करता। सरकार 60,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। इसमें लाल सुंडी का हमला हुआ है तो नरमे की फसल में सुंडी से जो हमला है उसमें नरमे की जो फसल है तबाह होगी 100 की 100%। जो वो फसलों को देखते हैं जी बहुत बुरी तरह मन दुखता है। खेत में आने के लिए जी नहीं करता। और कोई हल ही नहीं है जी ज़मींदार के पास। ना ही खेत को आने को जी करता, ना ही देखने जाया जाता है। जो फसल खराब होगी ज़मींदार की कोई मुआवजा नहीं मिला हाल तक ज़मींदार को जी। एम साहब ये अफवाह है जी। हम 60,000 की मांग करते हैं जी मुआवजे की, जो ज़मींदार का खर्चा हुआ है उसकी। रास्ता कोई नहीं बसा जी। जे कोई सरकार ने मदद करती तो कोई ना कोई रास्ता बचेगा। जे नाम सरकार ने कोई मदद करी तो फिर खुशखुशी आ रहा है ज़मींदार पास, और कोई राह ही नहीं है। पंजाब सरकार को ही कहने भी ज़मींदार नूं जो फसल का खराब हुई उसका जल्द तो जल्द मुआवजा दिता जाए तो ज़मींदार की सहायता करी जाए तो खुदकुशी की राह तो रोक के बचाया जाए। राजस्थान के जयपुर में महिलाओं के एक समूह द्वारा बनाए जाने वाले गोबर के दिए काफी प्रचलित हो रहे हैं। समूह से जुड़ी डॉक्टर शिल्पा ने बताया, 1996 से हमारी ऑर्गेनाइजेशन गाय के गोबर से दिए बना रही है। गांव की 20 से 25 महिलाएं यहां काम करती हैं। हर रोज 5,000 दिए बनाए जाते हैं। वैदिक कल्चर पे देसी गाय के गोबर को यूज़ करके काम कर रहे हैं।
हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी हैनेमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी 1996 से काम कर रहे हैं हम लोग, और इसी तरीके से गाय के गोबर के प्रोडक्ट्स जिसकी इकोनॉमिक अर्निंग्स हो पाए, जिससे गौशाला इकोनॉमिकली हो पाए, जिससे ये महिलाओं को इकोनॉमिक अर्निंग हो, हम तभी से इस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी आप जैसा देख रहे हैं दीपावली का पर्व है, तो हमारे यहाँ ये गाय के गोबर से जो हम ये दीपक बना रहे हैं और इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक इको फ्रेंडली अप्रोच के अंतर्गत हम उनको ये चीज़ बता पाएँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सार्थक बनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम वापकोस व एनपीसीसी द्वारा दिल्ली स्थित यमुना घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। अभियान की अगुवाई करते हुए मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने कहा कि नदियों को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाने के लिए जन सहभागिता की जरूरत है। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ये नज़ारा है दिल्ली के आईटीओ के पास स्थित यमुना घाट की सफाई के महाअभियान का। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम वापकोस और एनपीसीसी द्वारा आयोजित इस सफाई अभियान को सार्थक बनाने के लिए मंत्रालय के सचिव पंकज कुमार ने स्वयं अभियान की अगुवाई कर यमुना घाट पर साफ सफाई की। पूर्ण स्वच्छता की ओर बढ़ना है। एक जनरल क्लीनलीनेस ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए, और ये सब के लिए हमें ग्राम पंचायतों का और लोगों का एक जन आंदोलन के रूप में, जैसे हमने स्वच्छ भारत 1.0 को सफल किया था, उसी प्रकार से जन सहयोग के द्वारा ही हम स्वच्छ भारत 2.0 को सफल करेंगे। वापकोस और एनपीसीसी के कर्मियों के साथ प्रबंध निदेशक आर.के. अग्रवाल ने भी सफाई अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। आर.के. अग्रवाल ने कहा कि घाटों की स्वच्छता का ये अभियान आज जन भागीदारी का मेगा अभियान बन चुका है। 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत की थी। तब से वेबकॉस ने मंत्रालय के साथ बढ़ चढ़कर काम किया है, और देश विदेशों में जहां भी हमारे ऑफिसेज हैं उनमें मिलकर स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। हमने दिल्ली में छठ घाट को अडॉप्ट किया है और यहां पर रेगुलर रूप से स्वच्छता करते हैं। गौरतलब है कि हर महीने वापकोस द्वारा यमुना नदी के घाटों की साफ सफाई की जाती है, जिसमें इस उपक्रम के सभी कार्मिक न केवल पूरे मनोभाव से इस सफाई अभियान को सफल बनाने का काम करते हैं, बल्कि भोपाल, उज्जैन, हरिद्वार, रांची और पंचकुला सहित देश के अलग अलग हिस्सों में घाटों की सफाई के लिए कार्य कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सच्चे मायनों में साकार करने का काम करते हैं। स्वच्छता में ईश्वर का वास है। महात्मा गांधी के ये अनमोल वचन आज भी हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जल शक्ति मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वापकोस द्वारा न केवल नदियों के घाटों की साफ सफाई का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि अपने कार्मिकों को दैनिक जीवन में स्वच्छता को अपनाने का संदेश देने के साथ साथ समाज और राष्ट्र के नागरिकों को स्वच्छता के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुरेंद्रन के साथ में ओपी यादव, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं मंडी के भाव।